Hello, bachcho. Let's read this question. The question says the group valence of the element is generally equal to the. ठीक है, option A, number of dots in Lewis symbol. Option B, 8 minus the number of dots. Option C, valence electrons. या option D, all the above. ठीक है. Key concept for this question is Lewis approach. ठीक है. लुइस ने बेसिकली ये नोटिस किया 1916 में कि जो हमारी नोबल गैसेस होती है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है. ठीक है, तो नियॉन है, उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे. आर्गन है, उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे. तो उन्होंने ये देखा कि 8 इलेक्ट्रॉन्स में अगर प्रेजेंट है बेसिकली किसी एटम में तो वो एटम स्टेबल है. ठीक है, तो उन्होंने इसके बेसिस पे लुइस ऑक्टेट थ्योरी दी. लुइस ऑक्टेट थ्योरी ये कहती है कि जो भी एटम्स होंगे वो अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना चाहेंगे विद द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्ड. ठीक है, चाहे वो कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोवेलेंट बना सकते हैं, चाहे वो शेयर करें या वो डोनेट करके या एक्सेप्ट करके हमेशा आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स करना चाहेंगे और तभी वो स्टेबल हो पाएंगे. ठीक है, लुइस ने ये पोस्टुलेशन दिया कि एटम्स अचीव द स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड्स. ठीक है, और हर एटम एक स्टेबल आउटर ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अचीव करना चाहेगा. ठीक, ये भी माना कि जो भी बॉन्डिंग होती है, ठीक है, बॉन्डिंग होती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स करते हैं यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स करते हैं. ठीक है, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है और न्यूक्लियस है उनको कर्नल बोला. और जो कर्नल है बेसिकली वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता. बॉन्डिंग में सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं जिसको उन्होंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोले. ठीक है, फिर इसके बेसिस पे उन्होंने लुइस सिंबल्स दिए. ठीक है, तो देखो फॉर लिथियम उन्होंने बोला ऐसे डिलीट करेंगे, बेरिलियम को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, बोरॉन को हम लोग ऐसे डोनेट करेंगे, कार्बन को ऐसे डोनेट करेंगे. ठीक है, फिर डोनेट करेंगे. नाइट्रोजन को हम लोग ऐसे डोनेट करेंगे, ऑक्सीजन को. इस पे यहाँ पे हमने सिर्फ उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर किया है. जो भी एटम्स है उनके सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को भी कंसिडर करके हमने ड्यूल सिंबल्स बनाए हैं. ठीक है, और लास्ट है हमारा नियॉन, इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है. तो लुइस सिंबल बेसिकली ये बताते हैं कि हमारे जो भी एटम है, ठीक है, उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. ये जो डॉट्स है बेसिकली टेल अस अबाउट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम. ठीक है, सी ये जो डॉट्स है, ठीक है, ये जो डॉट्स है कई बार हमें ये भी बताते हैं सपोज फॉर लिथियम एंड बेरिलियम. ठीक है, ये हमें इसके ग्रुप नंबर भी बता देगा. ठीक है, हमारा लिथियम इट इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप 1 और इस पे एक ही डॉट है. ठीक है, और बेरिलियम भी इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप 2. ठीक है, और इसके ऊपर 2 डॉट्स. ठीक है, ऐसे ही ठीक है हमारे पास जो बाकी सारे जो एलिमेंट्स है, ठीक है, क्लोरीन तक, इनके लिए जो डॉट्स है ये हमें बताते हैं कि उस पर्टिकुलर ग्रुप के जो भी एटम्स हैं, ठीक है, बोरॉन के ग्रुप के, कार्बन के ग्रुप के, नाइट्रोजन के ग्रुप के, ऑक्सीजन के ग्रुप के या फ्लोरीन के ग्रुप के,
उनके आउटर मोस्ट के बारे में तो बताया रहा है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में तो बताया रहा है, उसके बाद कितने बॉन्ड्स बना के वो स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, ये हमें इससे पता चलता है 8 - n की कॉम्बिनेशन, मतलब जो जितने नंबर ऑफ डॉट्स होंगे। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं, सपोज इन द केस ऑफ नाइट्रोजन देख लेते हैं, मतलब 8 - n से ये पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन को, ठीक है, कितनी जरूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने की। ठीक है, हम लोगों को 8 - n के फॉर्मूले से ये पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ठीक है, सपोज फॉर ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, या नंबर ऑफ डॉट्स कितने हमारे 6 है। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 2 हमें बताएगा कि ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ठीक है, और फॉर फ्लोरीन देख लेते हैं, फ्लोरीन के लिए भी के आउटर मोस्ट में कितने 7 है। अगर हम 8 से इसको माइनस करें तो 1। तो इससे हम ये पता लग गया कि हमें 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा होने के। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि ग्रुप वैलेंस ऑफ द एलिमेंट इज जनरली इक्वल टू, ऑप्शन ए नंबर ऑफ डॉट्स इन Lewis symbol, ऑप्शन बी 8 minus the number of dots, option C the valence electron, या option D all the above. The correct answer for this question will be all the above, जो ग्रुप वैलेंस है। ठीक है, तो ग्रुप वैलेंस है हमें नंबर ऑफ डॉट्स के बारे में बताता है Lewis symbol में। ये हमें ये भी बताता है कि 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स जो होते हैं बेसिकली हमें बताते हैं अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द ऑक्टेट, और जो नंबर ऑफ डॉट्स है वो हमें कहीं ना कहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बताते हैं। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।